तो हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं DI 365 का ये दूसरा वीडियो है जिसके अंदर हम एडवांस लेवल ऑफ DIs करेंगे। बेहतरीन क्लास रहने वाली है, बेसिक टू मेंस रहेगा ये कंप्लीट आपका। तो दिल लगा करके, दिमाग लगा करके एकदम प्यार से बैठ के देखना है वीडियो को, बीच में छोड़ के मत जाना यदि आपको ये DI के अंदर महारत हासिल करनी है तो, राइट। और लास्ट में मुझे बताना DI सेशन कैसा रहा और हमारी जो कराने का तरीका है वो कैसा है। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का मोटिवेशन है हमारा इस वीडियो से। फर्स्ट हम मोटिवेशन आपके लिए। सक्सेस इजंट ए रेडीमेड सूट, इट रिक्वायर्स द स्किल ऑफ हार्ड वर्क टू स्टिच इट। यानी सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। यदि आप में मेहनत है तो आप इस पोशाक को जल्दी ही बना लोगे, आप जल्दी ही सफल हो जाओगे। बट हार्ड वर्क कभी भी रुकना नहीं चाहिए, मेहनत आपकी जारी रहनी चाहिए। तो आपको बस यही बोलूँगा, आज का ये दूसरा वीडियो है हमारा DI सेशन का, DI 365 जो हर दिन आएगा, जिसमें हम प्री टू मेन बेसिक से सीखेंगे, पूरा हार्ड वर्क के साथ में सीखेंगे, सारी ट्रिक्स, सारे वो प्रीमियम क्वालिटी वाली फैसिलिटी आपको हर वीडियो के अंदर दिखेगी। इस सेशन को कंप्लीट देखने के बाद में DI का जो डर है वो आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा। आप चुटकियों में DI सॉल्व करोगे, यानी DI आपका फेवरेट पार्ट बन जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। चलो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट DI सेट, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा बेसिक, ये हमारा फर्स्ट DI सेट रहने वाला है। देखिए, इसके बेस्ड 5 क्वेश्चन रहेंगे। फिर नेक्स्ट DI सेट आएगा। तो हम मिक्स पाई टेबल आज करने वाले हैं। इसके आगे जो भी रहेगा, जैसे बार ग्राफ हो गया, लाइन चार्ट हो गया, वो सारे हम इसके बाद जस्ट वीडियो के अंदर लाते रहेंगे। आपकी प्रैक्टिस, और ये जो क्वेश्चन है वही है जो डायरेक्ट एग्जाम लेवल होते हैं, राइट। एग्जाम लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही होगा, ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए आपको। देखो, बेसिक टेबल के बारे में तो आप सब जानते ही हो बच्चों। जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं, टेबल क्या होती है बेटा। टेबल एक स्ट्रक्चर्ड ऑफ डेटा होता है। एक स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को दे दिया जाता है। जैसे यहाँ A है, यहाँ B है, राइट। तो A की एज यहाँ पे 23 ईयर दे रखी है, यहाँ B की एज 25 ईयर दे रखी है। तो यहाँ पे C की एज दे देंगे वो इस तरीके से 30 ईयर, राइट। तो यहाँ पे पर्सन दे देंगे, यहाँ पे उनकी एज दे देंगे। इस तरीके से एक टेबल बना दी जाती है, राइट। उस टेबल को रीड करना है हमें। रीड करने के बाद में हमें जो 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं उनके आंसर देने हैं। जैसे हमसे पूछ लिया जाता है A और B की, क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि A और B की जो एज है उनका सम बताइए कितना है। तो A और B की एज का हमें सम करना होता है। कितना हो गया, देखो 48। तो इस तरीके से हमें आंसर देने होते हैं। जस्ट हमें टेबल को रीड करना है, टेबल के डेटा को रीड करना है, और हमें जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर देना होता है। ये टेबल तो बहुत आसान होती है, राइट। तो आगे हम सीख लेंगे इसको। लेकिन एक होता है हमारे पास पाई, जिसके बारे में आपको सीखना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। पाई चार्ट, जिसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है बेटा, एक स्ट्रक्चर होती है, एक सर्कल होता है हमारे पास इस तरीके से। आपको पता ही है, आपने पढ़ा ही होगा 10th स्टैंडर्ड के अंदर। एक सर्कल जिसका एरिया कितना होता है, जिसका एरिया होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री एरिया कवर करता है ये पूरा का पूरा। एरिया क्या होता है, 360 डिग्री। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है इसका, जो कि 360 डिग्री एंगल कवर करता है। आपको पता है 360 डिग्री एंगल कवर करता है। समझ आया, ध्यान रखना। ये पूरा जो पाई होता है आपका, पाई चार्ट जो सर्कल होता है, वो पूरा 360 डिग्री का होता है। और ये जो 360 डिग्री होता है, ये हमारा 100% के बराबर होता है। यानी ये पाई पूरा का पूरा जो होता है वो 100% के बराबर होता है। इसको हम एक यूनिट मानेंगे, यानी 1 मानेंगे, 100% मानेंगे। 100% को हम 1 भी लिख देते हैं। 100% बराबर क्या होता है, 1 होता है, राइट। ध्यान रखना, 1 मानेंगे, एक यूनिट मानेंगे। अब यहाँ पे यदि मुझे इतना पार्ट निकालना होता है, राइट, तो ये हमें इस क्या बोला जाता है, ये एक इस पाई चार्ट का एक छोटा सा भाग बोला जाता है, जो एक कुछ प्रतिशत हिस्सा होता है, कुछ प्रतिशत हिस्सा होता है, और कुछ एक डिग्री के अंदर ये कटा होता है, राइट।
जैसे कि एक पाई चार्ट होता है, राइट। जैसे कि इसको मान लूं मैं, जैसे कि ये हमारे पास सर्कल है, तो इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसमें, राइट। 4 चतुर्थांश होते हैं। ये फर्स्ट होता है, क्लॉकवाइज देखूं तो ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये हमारे पास फोर्थ होता है, राइट। ये मेरे पास, तो अब इसमें क्या होता है देखिए, ये हर एक जो मेरे पास क्वाड्रेंट्स होता है इसका, वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी मेरे पास 90 डिग्री का होता है, और ये भी मेरे पास 90 डिग्री का होता है। यानी टोटल मिलाकर के ये मेरे पास 360 डिग्री पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरा 360 डिग्री होता है। यानी एक हिस्सा जो होता है हमारे पास वो 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार से एक पाई चार्ट के अंदर कुल कितने हिस्से होते हैं? कुल हमारे पास 4 हिस्से होते हैं, 1 2 3 4, और 4 इक्वल एंगल पर होते हैं, बराबर कोण पर होते हैं, राइट। और कोण कितना होता है? 90 डिग्री। कोण कितना होता है? 90 डिग्री एंगल, राइट। 4 क्या होते हैं? 4 इसके पार्ट होते हैं। एक पाई के 4 पार्ट होते हैं, जिसको हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं, और हर एक चतुर्थांश 90 डिग्री का होता है। अब हमें जो पाई के अंदर डेटा दिया जाता है, राइट, जो डेटा दिया जाता है वो हमें प्रतिशत के अंदर दे दिया जाता है। जैसे कोई हमें दे देगा 20%, कोई हमें दे देगा 25%, कोई 12%। इस तरीके से कुछ प्रतिशत भाग के अंदर डेटा को यहाँ पे डाल दिया जाता है, कुछ प्रतिशत में डेटा को डाल दिया जाता है। जैसे कि ये इतना हिस्सा है, राइट, ये 20% है, 20%, ये 20% हिस्सा फूड पर खर्च होता है। जैसे ये बच गया 15% हिस्सा, तो ये 15% इंटरटेनमेंट पर खर्च होता है, राइट। तो इस तरीके से हमें डेटा दे दिया जाता है, और हमें इस पूरे पाई की वैल्यू दे दी जाती है, पूरे पाई की वैल्यू दी जाती है कि ये जो पूरा है, पूरा पाई जो 360 डिग्री 100% है, ये 18,000 के बराबर है, 20,000 के बराबर है, 25,000 के बराबर है। तो इस तरीके से हमें डाटा दे दिया जाता है, हमें इस डेटा को रीड करना होता है और हमें आंसर देना होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर सीखिए, अब आपको ये तो पता लग गया कि जो पाई होता है हमारा, राइट, जो पाई होता है हमारा वो 360 डिग्री के बराबर होता है। वो वाला पाई नहीं जो आप पढ़ते थे, उसका मान तो 22/7 होता है। ये वाला पाई नहीं, ये पाई चार्ट की बात कर रहा हूँ। ये पाई जो होता है मेरा 360 डिग्री होता है। अब ये जो 360 डिग्री होता है बेटा, वो 100% के बराबर होता है हमेशा, राइट। तो आपको परसेंटेज टू पाई, आपको डिग्री टू परसेंटेज कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखो 360 डिग्री बराबर 100% होता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि 10% का जो मान होता है, 10% का जो मान होता है वो होता है आपका 36 डिग्री। कितना होता है? 36 डिग्री। आपको ये पता होना चाहिए। और आपको 1% का मान पता होना चाहिए, वो होता है 3.6 डिग्री। ये मान आपको याद होना चाहिए, ये मान आपको याद होना चाहिए। जब ये मान आपको याद होगा तो आपको जब भी परसेंटेज टू डिग्री कन्वर्ट करना हो या डिग्री टू परसेंटेज कन्वर्ट करना हो, तो आप डायरेक्ट 3.6 से गुना करके परसेंटेज टू डिग्री टू परसेंटेज कर सकते हो, राइट। याद रखना 360 डिग्री बराबर 100% होता है, जो कि पूरा पाई का वैल्यू होता है। 36 डिग्री जो कि 10% का मान होता है। 3.6 डिग्री जो कि 1% का मान होता है। आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं आपको बोल दूं कि 12% होता है, वो कितने डिग्री के बराबर होगा, तो जस्ट आपको यही करना है 3.6 इंटू 12। समझ आया? 3.6 इंटू 12 यानी 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है। तो 12 बराबर कितना होगा? 12 इंटू 3.6 आपको गुणा कर देना है और आपका जो मान होगा वो आ जाएगा। जस्ट आपको इसलिए ये डेटा याद रखना चाहिए, इसलिए ये डेटा याद रखना चाहिए। परसेंटेज टू डिग्री टू परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए ये डेटा आपका काम आएगा। चलो बेसिक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट पाई चार्ट की तरफ, फर्स्ट डीआई की तरफ। देखो फर्स्ट डीआई है हमारे पास, ये हमारे पास पाई चार्ट दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए, ये पाई चार्ट को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया है और डेटा को इस तरीके से कन्वर्ट किया। देखो ये फूड है, फूड पर 25% हिस्सा खर्च किया है। ये देखो 90 डिग्री एंगल आपको पता है 90 डिग्री। अब 25% होता है ना, वो हमेशा 90 डिग्री ही होगा, याद रख लेना। 25% हमेशा 90 डिग्री होता है, क्योंकि 25 का चौथा भाग होता है, यानी 100 का चौथा भाग होता है 25।
तो आपको पता है चौथा भाग तो 90 डिग्री के बराबर होगा। ये चीज छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी बात है। और 50% जब भी आपको बोले 50% तो ये 180 डिग्री के बराबर होता है, याद रख लेना। समझ आया? और 75% आपको बोले भाई 75% तो ये आपको पता है 270 डिग्री के बराबर होता। समझ आया? 75 9 27 270 डिग्री के बराबर होगा। ध्यान रखना, 9 दूनी 18, 50% 180, 75 270, राइट। इस तरीके से। और 100% क्या हो जाएगा? 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये डेटा आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया है। बट आपको सब कुछ सीखना है तो इसलिए मैं आपको बताता रहूंगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए अब ये हमें पता है कि यहाँ पे क्या दिया है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ये है कि स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मंथली इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा। अब ये जो पाई चार्ट है ना, ये एक महीने की इनकम के बारे में बता रहा है, जो कि मिस्टर शर्मा की एक महीने की इनकम है, जो कितनी है? टोटल इनकम है 80,000। और ये इनकम है स्पेंड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज। ये जो 80,000 इनकम है ना, जो उसकी आय है वो अलग अलग कार्यों पर खर्च होती है, अलग अलग कार्यों पर खर्च होती है, वो इस पाई चार्ट में दर्शाया गया है। जैसे मान लो मंथली अर्निंग है, उसका 25% हिस्सा फूड पर, 15% हिस्सा अदर, 12% इंटरटेनमेंट पर, 22% वो सेविंग करता है, 18% रेंट पर। इस तरीके से उसका जो है खर्चा होता है। इस तरीके से क्या होता है? मिस्टर शर्मा का खर्चा होता है। मिस्टर शर्मा की जो आय है वो कितनी है? वो यहाँ पे लिख लो 80,000 रुपये। कितनी है? 80,000 रुपये। अब आपको ये पता है कि ये पूरा का पूरा जो पाई है वो 80,000 का मान है। पूरा का पूरा जो पाई है वो 80,000 का मान है, यानी ये 80,000 आपका क्या है? 100% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू है। अब यहां से आप देखो 10% का मान निकाल सकते हो। 10% का मान कितना हो जाएगा बताइए मुझे? 10% का मान 8,000 हो जाएगा और 1% का मान 800 हो जाएगा। समझ आया? 1% का मान कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। तो वैसे करनी ही नहीं है, हमें तो सिर्फ 10% का मान चाहिए। तो यहाँ से 10% का मान कैसे निकालोगे? सिंपल है, एक जीरो हटा दोगे तो 10% का मान यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8,000। बस इतना वैल्यू पता है। अब हम इन सब का मान पता कर सकते हैं भाई कितने फूड पे कितना खर्च हुआ है, अदर पे कितना खर्च हुआ है, इंटरटेनमेंट पे कितना खर्च हुआ है, सेविंग कितनी की गई है और रेंट पर कितना खर्च किया गया है। आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लो आप, देखो फूड पर 25% खर्च हुआ है ना, तो 25% निकालोगे। देखो 10% की वैल्यू 8,000 है, तो 25% कितना हो जाएगा? अब यहाँ से 5% का वैल्यू और निकाला जा सकता है ना। देखो 10% 8,000 है, तो 5% कितना होगा बताओ? 5% 4,000 होगा ना। तो 5% की वैल्यू और लिख लो यहाँ पे। 5% 10% का आधा होता है ना, 4,000 है। अब यहाँ से इजीली निकाला जा सकता है। देखो 25% निकालेंगे तो देखो 10% का मान कितना? 8,000 है, तो 20% का मान 16,000। 16,000 और 5% का मान 4,000 कितना हो गया? 16 और 4 कितना हो गया बताइए? 8 दूनी 16 और 4 20,000। तो फूड पर कितना हो जाएगा बताइए? 20,000 रुपये। तो फूड पे हो गया हमारा 20,000 रुपये। सिंपल। अब ये 15% अदर है, तो अदर लिख लो पहले, यानी क्लॉकवाइज चलेंगे हम। अदर पे कितना है? 15%। तो 15% का मान कितना है? 10% का मान तो 8,000 है और 5% का मान 4,000 है, तो 8 और 4 कितना हो गया? 8 और 4 12,000 हो गया। तो अदर पे 12,000 रुपये खर्च हुए, 12,000 लिख लो। अब यहाँ पे देखो इंटरटेनमेंट पे 12, इंटरटेनमेंट है ना, शॉर्ट में लिख लो। तो इंटरटेनमेंट पे 12% खर्च हुआ है, 12% खर्च हुआ है। 10% का मान कितना है? 8,000। 10% का मान 8,000 है, तो 2% का मान निकाल सकते हो आराम से। 2% का मान कैसे निकालोगे? 1% का मान कितना निकाल लोगे? देखो 10% का मान 8,000 है, तो 1% का मान देखो 800 हो गया ना। एक जीरो और हटा दो, 800 हो गया। यहाँ से 1% का मान भी निकाला जा सकता है ना। 1% का मान 800 हो जाएगा, तो 2% का मान 1600 हो जाएगा। 2% का मान 1600 हो जाएगा, यानी 10% और 2% जोड़ देंगे, यानी 8,000 और 1600 जोड़ देंगे तो 9,600 हो जाएगा। 9,600 हो जाएगा। तो इंटरटेनमेंट पे हो जाएगा 9,600। कैसे किया? सिंपल है, 10% प्लस 2% को जोड़ दिया। मुझे पता है 10% की वैल्यू 8,000 है और 2% की वैल्यू 1600 हो जाएगी। यहाँ से 1% का मान निकाल सकते हैं ना। 1% का मान यहाँ से 800 हो जाएगा ना। तो 2% का मान इसका दुगना होगा, यानी 1600 होगा, यानी 8,000 में 1600 जुड़ेगा
तो 8,000 में 1,600 जोड़ोगे तो 9,600 हो जाएगा। अब सेविंग निकाल लो। आप सेविंग कितना है? सेविंग यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, 22% है ना। तो 20% का मान 16,000 हो गया। 8 दूनी 16,000, 16,000 और 2% का मान कितना हो जाएगा? 1,600। 16,000 कितना हो जाएगा? 17,600। तो सेविंग हो जाएगी 17,600। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो मान निकालना। अब 18% का निकालना है। 18% का मान निकालना, तो 10% का तो 8,000 है। 8% का कितना हो जाएगा बताओ? 1% का मान 800 है, तो 8% का कितना होता? तो 8 8 64, 6400 हो जाएगा, यानी 6,400। और 8,000 10% का हो गया, तो 8 6 14,000, 14,400 हो जाएगा। समझ आया? सेविंग कितनी रेंट पे कितना हो जाएगा? 14,400 ना। तो रेंट देखो 10% का मान 8,000 हो गया, 8% का मान 6,400 हो गया, यानी 8 8 64। 1% का मान 800 है, तो 8% का मान कितना होगा? 800 × 8 6400। तो 8,000 और 6400 करेंगे, 8 6 14, 14,400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14,400 हो जाएगा। आई थिंक ये सब मान हमारे पास आ चुका है, सारा मान हमारे पास आ चुका है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दीजिए। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सारा हमें पता है भाई, फूड पे कितना है, अदर पे कितना है, इंटरटेनमेंट पे कितना है, सेविंग पे कितना है, रेंट पे कितना है, इन सबको ऐड करेंगे ना तो ये 80,000 के बराबर होगा। समझ आया? 80,000 के बराबर हो जाएगा। आई थिंक सब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मेन ये था कि 100% की मान 80,000 थी, तो 10% की मान 8,000 हो जाएगी, 1% का मान 800 हो जाएगा। करना क्या है? सिंपल 0 0 हटाते जाएंगे, यानी जितना परसेंट निकालोगे एक पॉइंट आगे बढ़ाते जाएंगे। समझ आया? चलो आगे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो, व्हाट इज द रेशियो निकालना है ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड, जो फूड पर स्पेंड किया गया है, एंड रेंट पर टुगेदर किया गया है। देखो रेशियो निकालना है हमें। देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड रेंट टुगेदर, यानी फूड और रेंट पर जो खर्च किया गया है उसका एक साथ से रेशियो निकालना है हमें अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन और अदर पर। यानी हमें निकालना है फूड प्लस में रेंट का रेशियो निकालना है हमें किस पे? स्पेंड ऑन एजुकेशन और अदर पे जो एक्सपेंस हुए हैं उनका आपस में रेशियो निकालना है। अब फूड और रेंट का तो हमें पता है, सबका पता है ना। फूड ये रहा 20,000 और रेंट पे कितना है? 14,400। तो यहीं से ऐड कर लो, 20,000 और 14,400 कितना हो गया बताओ? 34,400 हो गया ना। फूड और रेंट पे हो गया 34,400, यही ना। फूड और रेंट 34,400, 34,400, राइट। दूसरा क्या है? एजुकेशन और अदर पर, एजुकेशन एंड अदर। तो एजुकेशन कहाँ है? एजुकेशन कहाँ हो गया? तो एजुकेशन तो है ही नहीं ना। अच्छा ठीक है बेटा, समझ में आ गया। देखो ये वाला जो पार्ट है ना जो मिस है, क्योंकि रेंट पे तो ये है, रेंट पे 18% है, जो ये बच गया वो एजुकेशन पे होगा ना। एजुकेशन पे होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे? सिंपल है, निकाल देंगे, एक बार रुको। तो देखो किस किस पे हमें निकालना है? एजुकेशन और अदर पे। अदर तो हमें पता है, अदर कितना है? देखो अदर पे 12,000 रुपये है। अदर पे कितना है? 12,000 रुपये। 12,000 एक बार लिख लो, ये 12,000 हो गया। अब एजुकेशन पे निकालना है हमें। एजुकेशन पे कैसे निकालोगे? एजुकेशन पे निकालने के लिए सिंपल है, ये वाला जो ये जो भाग छोड़ दिया है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें सबसे पहले देखना कितने प्रतिशत भाग छोड़ा गया है। ये देखो 25% और 15% कितना होता है बताइए? 25% और 15% कितना होता है? कितना होता है? 40% हो गया ना। 30 और 10 40, 40 और 12 कितना हो गया? 52%। 52 और 20 कितना हो गया? 52 और 22, 52 और 22 कितना हो गया? 52 और 22 हो गया 74%। 74% और 18% कितना हो गया? 74 और 10 कितना हो गया? 84% और 8, 84 और 8 कितना हो गया? 8 और 4 12 होता है। 84 और 8 92% हो गया। 92, राइट, 92। और कितना बच गया फिर? कितना बच गया? 8% बच गया ना। 100% में से 92% बच गया, तो ये एजुकेशन पे 8% ही खर्च हुआ ना। एजुकेशन पे हमारे पास कितना परसेंट खर्च हुआ? सिर्फ 8% खर्च हुआ।
एजुकेशन पे। समझ आया? ये आपको ध्यान देने की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो, इजी है बिल्कुल। 8%, अब 8% का मान तो निकाल ही सकते हो, कितना है 1% का मान 800 है, तो 8% का मान 6400 हो गया, यानी एजुकेशन पे हमारा कितना खर्च हुआ था, 6400 रुपये। चलो अब लिख दो यहाँ पे एजुकेशन पे कितना, 6400 रुपये। अब रेशियो निकाल रहे हैं तो सिंपल है, इनको ऐड कर दो, 12000 और 6400 कितना हो गया, 12 और 6 कितना हुआ, 18400। इसको एक साथ में लिख दो, 18400, 12 और 6 18400, 18400। ईजी है, समझते जाना। 18400, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, राइट। ये 344 है और ये हो गया 184। अब इसको काट दो आप, 2 से कट जाएगा आराम से, देखो 2 से काट दो, 17 दूना 34 और 2 दूनी 4, इसको काटो, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 92, इसको और काट दो, आगे काटो, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, इसको और काट दो, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, इसको और काट दो, देखो 4 और 3 हो जाएगा 43, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2 और 3 23, 43 23, 43 23 यहाँ पे निकल के आ जाएगा आराम से हमारे पास। अब एक बात ध्यान रख लेना, मैं इतना आपको डिटेल में बता रहा हूँ, सिर्फ 2 का डिवाइड करते 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 जा रहा हूँ, आप डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ से काट सकते हो, आराम से कट जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास देखो 43 और 23 आया, लेकिन 43 30 है हमारे पास, 43 23 आया ही नहीं है ना हमारे पास, यानी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, यानी डी ऑप्शन के अंदर आप कर लो 43 और 23, ये रेशियो नहीं दिया गया था, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, क्योंकि यहाँ पे डी ऑप्शन गायब है, आप देख सकते हो डी ऑप्शन गायब है, ए बी सी 3 ही ऑप्शन दिए हैं, डी ऑप्शन नहीं है, जो कि यहाँ पे था, राइट आंसर था, जो नहीं है। अब यहाँ पे कोई बच्चे गलती से 43 निकाल के 43 और 30 मत कर देना, ये एग्जामिनर आपके साथ में खेल खेलता है, ये ऐसे ऑप्शन दे देता है, बाद में आप इसमें उलझ जाते हो और आप ए टिक करके आगे बढ़ जाते हो, जो कि गलत होता है, राइट। इस तरीके से आप इसको छोटा करते करते आराम से पहुंच सकते हो, समझ आया। वरना आप यहीं से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 के पहाड़े से काट सकते हो, आराम से कट जाएगा, 4 से काट सकते हो, आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट स्पेंड ऑन सेविंग, जो सेविंग पर खर्च किया है, इज व्हाट परसेंट लेस, कितना परसेंट लेस है देन द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड, कितने परसेंट लेस है जो फूड पे है, सेविंग पे जो खर्च किया गया है वो फूड से कितना प्रतिशत कम है, तो इतना प्रतिशत कम है, ध्यान आया। चलो फूड और सेविंग और फूड का निकाल लेते हैं, सेविंग और यहाँ पे लिख लेते हैं फूड का। अब ये जल्दी जल्दी करना है आपको, बस यही देखना है कितना प्रतिशत लेस है, सेविंग है वो कितना प्रतिशत लेस है, कितना प्रतिशत लेस है फूड से, तो बस। अब यहाँ पे मैंने देखा फूड पे 20,000 है, सेविंग पे 17,600 है, कितना 20,000 और 17,600, यही है ना। फूड पे है 20,000 और ये है 17,600, तो सबसे पहले हमें लेस निकालना है, तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना होगा। भाई सेविंग पे कितना कम है, तो मैंने देखा 20,000 तो फूड पे है, ये 17,600 है, तो मैंने यहाँ देखा कितना कम है, ये मेरे पास 2400 कम है, 2400 कम है ना, तो 2400 कम है सेविंग पे, तो देखो 2400 लेस है, तो 2400। अब लेस परसेंटेज की वैल्यू निकालने, तो नीचे हमेशा बट्टे में हम मोर वैल्यू रखेंगे, नीचे हम क्या रखेंगे, मोर वैल्यू रखेंगे और परसेंटेज 100 कर देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेस परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इसको काटेंगे तो ये होगा 12%, कितना हो जाएगा 12%, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन में बेटा दिक्कत आ रही है, तो आप थोड़ा सा ऑप्शन पे मत जाना, तो यहाँ पे आ गया 12%, 12% लेस है, क्या है 12% लेस, आपकी सेविंग लेस है, ये तो पूछा गया था, द अमाउंट स्पेंड ऑन द सेविंग इज व्हाट परसेंट लेस पूछा है, तो 12% लेस आंसर आ जाएगा आपका, इसको काट के कर लो, 12% लेस, 12% लेस हो जाएगा। समझ आया कैसे करना है, सेविंग और फूड लिखना है आपको, इनकी वैल्यू आपको पता है, फूड पे 20,000 खर्च किया गया था, सेविंग पे 17,600
कम किया गया था, यानी 2400 कम खर्च किया गया था। कितना कम खर्च किया गया था? 2400 कम, यानी सेविंग पे 2400 रुपए, यानी सेविंग कम हो पा रही है, फूड पे ज्यादा है। तो ये तो पूछा भाई सेविंग कितनी कम हो रही है, कितने प्रतिशत कम हो रही है, तो हमें 2400 डिवाइड बाई, अब कम का पूछा तो नीचे हम हमेशा मोर वैल्यू रखेंगे, यानी मोर कितने से कंपेयर करेंगे? जो मोर वैल्यू होगी 20,000 से कंपेयर करेंगे, और परसेंटेज निकालना तो इनटू 100 कर देंगे। जब काटेंगे तो ये हमारे पास 12% आंसर आ जाएगा। एक लाइन में कर सकते हो, दिमाग से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन इंक्रीज बाई 20%। अब देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? एक्सपेंडिचर होता है खर्चा। अब जो खर्चा है ना एजुकेशन पे, उसको 20% बढ़ा दिया जाता है, उस एजुकेशन के खर्चे को 20% बढ़ा दिया जाता है नेक्स्ट मंथ बाई 20% नेक्स्ट मंथ, वाइल द इनकम रिमेन द सेम। और इनकम हमेशा सेम रहेगी, इनकम हमेशा सेम रहेगी, मतलब पैसे हमारे 80,000 ही है, पैसे हमारे 80,000 ही मिल रहे हैं पर मंथ के, राइट। फाइंड द न्यू एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन। अब सिर्फ हमें एजुकेशन को 20% बढ़ाना है, और जो वैल्यू मिलती है ना बस वो ही हमें निकालनी है, यानी एजुकेशन है ना उसका 20% बढ़ाना। देखो, इफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इंक्रीज बाय 20%, सिर्फ एजुकेशन को 20% बढ़ाना है, समझ लेना सवाल को। अब हमने देखा कि एजुकेशन पे हमारे पास कितना खर्च हुआ था, एजुकेशन पे हमारा 8% खर्च हुआ था, जो कि कितना था? 1% बराबर 800, 8% बराबर 6400 था ना, तो 6400 एजुकेशन पर खर्च था हमारा। कितना था? 6400 एजुकेशन पर हमारा 6400 था। अब इसका 20% हमें बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो 6400 का 20% निकालना इजी है बिल्कुल। कैसे कर दो? 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 होता है, 1/5 20% की वैल्यू होती है। अब किसी भी, अब इसमें 5 का भाग देना है, डायरेक्ट डिवाइड करना है। अब इसमें 5 का भाग देना है, सिंपल है, सिंपल है। कैसे करोगे? जब किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करोगे तो इसका डबल करके एक पॉइंट लगा दो, डबल करके एक पॉइंट लगा दो। तो डबल करोगे तो 64 दूना कितना होता है? 128, 20, राइट। और इसका डबल तो कर दिया मैंने, लेकिन एक पॉइंट लगाना है, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये हो गया 1280। कितना आ गया? 1280, यानी 20% की वैल्यू आ गई 1280, 1280, 1280 बढ़ा दिया, बस यही तो करना था। अब यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 10% बराबर 640 है, 10% बराबर यहां से निकाल सकते हैं ना। देखो 6400 बराबर यहाँ पे देखो 100% है। अब सोचो, अब यहां से 10% बराबर कितना आ जाएगा? 640, 10% की वैल्यू आ गई ना, तो 20% का मान क्या हो जाएगा? इसका दुगुना ना, 640 का दुगुना कितना हो गया? 1280, वही तो यहां से निकला है, देखो 1280। अब टोटल कितना हो जाएगा? 6400 और 1280 कितना हो जाएगा? 6000 और 1000 जोड़ो, 7000, 7000, 4000 और 200, 400 और 200 जोड़ो 600, यानी 7680, 7680, जो कि यहाँ पे है ही नहीं। 7680 हमारा किस पे खर्च हो गया? एजुकेशन पे। अब यहाँ पे इस पे मत जाना बेटा, ऑप्शन मिसमैच है सभी के अंदर, सारे क्वेश्चन के अंदर लगभग ऑप्शन में दिक्कत है, ऐसे डाल दिए ऑप्शन तुक्के से ही, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन पे जो एजुकेशन था हमारा उसको इंक्रीज किया 20%, राइट। तो हमारे पास आंसर आ गया 7680, यानी पहले था 6400 और उसको 20% बढ़ाने के बाद में जो न्यू हमारा एजुकेशन एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा है वो आ गया 7680। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने 80,000 इनकम 80,000 रखी ना, इनकम सेम थी, यहाँ बोला गया था इनकम रिमेन सेम, तो मैंने इनकम 80,000 ही रखी, ध्यान रख लेना। इसीलिए मैंने जो 20% था ना, जो 6400 था ना, वो इस 80,000 का ही निकाला है, ध्यान रख लेना। समझ आया? इनकम यदि बदल देता, इनकम बदल देता तो एजुकेशन पे जो खर्चा आता ना वो 6400 नहीं आता, 8% किसी और फिर इनकम का निकालते होते हैं, इनकम का निकालते होते हैं, ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट स्पेंड ऑन द रेंट, सेविंग एंड एंटरटेनमेंट। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द नंबर अपॉन में टोटल नंबर, सम ऑफ द नंबर अपॉन में टोटल नंबर, राइट। ये होता है मेरे पास एवरेज का फॉर्मूला, याद रख लेना। यानी जो जितने नंबर होते हैं उनका सम करेंगे और कितने नंबर है उसका डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास एवरेज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट,
सेविंग और इंटरटेनमेंट, रेंट, सेविंग और इंटरटेनमेंट, इनका सम निकालना है हमें, राइट। तो देखो रेंट, रेंट पर कितना है बेटा, रेंट पर, रेंट ये निकालना है ना, रेंट, एक सेकेंड वाइट पेन ले लेता हूँ, रेंट, सेविंग और इंटरटेनमेंट, यही ना, रेंट, सेविंग, इंटरटेनमेंट, इनका सम निकालना है। अब इनको ऐड कर दो, यहीं को ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे ऐड करोगे, पहले 10,000 वाली टर्म यहाँ जोड़ लो, 1000 वाली टर्म को ऐड कर लो, जो कि मैं आपको जो स्पीड मैथ की क्लास है उसमें करवाता हूँ, ब्रेन बूस्ट बाय विकास सर, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मिल जाएगी, राइट। उसमें देखो कैसे करोगे, ये है हमारे पास 14,000 और ये हमारे पास 17,000 है, इनको ऐड कर लो। 14,000 और 17,000 ऐड करोगे, कैसे करोगे, 10,000, 20,000, 30,000 और 31,000, 17 और 14 कितना होता है, 31 होता है नहीं, 31,000 ये हो गया। 31,000 में 9,000 ये इंटरटेनमेंट वाले जोड़ूंगा तो कितना होगा, 40,000, 40,000, अब 40,000 तो ये हो गया। अब इनको जोड़ लो, 600, 600, 1200, 1200 और 400 कितना होगा, 1600, 12 4 कितना होता है, 16, तो 40,000 और 1600 कितना होगा, 41,600, यही होगा 41,600, सिंपल है, 41,600 ऐसे जोड़ लिया करो। अब टोटल सम ऑफ नंबर कितना हो गया, 41,600। अब टोटल नंबर कितने देखो, एक तो हो गया हमारे पास रेंट, एक हो गया सेविंग, एक हो गया इंटरटेनमेंट, टोटल नंबर हमारे पास 3 है। बस इसमें 3 का डिवाइड कर दो, 3 का डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, राइट। देखो करो, 3 एकम 3, राइट, 3 तिया 9, 8 तिया 24, राइट, 8 तिया 24 और बच गया 2, और 6 तिया 18, 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18 पॉइंट, तो 13,866 समथिंग आएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है, जो कि यहाँ पे नहीं है। कितना आ जाएगा एवरेज हमारे पास, आ जाएगा 13,866 रुपये समथिंग आ जाएगा, पॉइंट में कुछ और भी आएगा, ठीक है, राइट, 0.6666 ऐसे चलता रहेगा। तो ये 13,866 रुपये मेरे पास इन तीनों का एवरेज आ चुका है। तो आपको एवरेज ऐसे निकालना है, ऑप्शन पर बिल्कुल मत जाना बेटा, ऑप्शन मिसमैच है, सभी के अंदर ऑप्शन मिसमैच है। चलो आगे बढ़ते हैं, बस आपका फोकस रहना चाहिए सिर्फ और सिर्फ समझने के ऊपर, राइट। नंबर 5 देखिए, फाइंड द, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड द सेंटर एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ द सेविंग। यानी जो सेंटर एंगल है आपका एजुकेशन और सेविंग के बीच का, राइट, उनके बीच का डिफरेंस देखना है हमें। सेंटर एंगल ऑफ एजुकेशन और सेंटर एंगल ऑफ द सेविंग है, उनके बीच का डिफरेंस देखना है। जस्ट कैसे करोगे, क्या है, एजुकेशन और सेविंग के बीच का डिफरेंस देखना है आपको। देखिए अब ये था हमारे पास एजुकेशन का था, इनके बीच का जो आपको सिर्फ क्या करना है, देखो एजुकेशन का और सेविंग का बीच का जो डिग्री है वो देखो कितना है, 22 डिग्री, आपको सिर्फ ये देखना है। और आपको एजुकेशन के बीच का डिग्री देखना है जो था 8%, अच्छा सेविंग के बीच का परसेंटेज कितना है, 22% डिग्री हमें देखना है, निकालना है। और ये है हमारे पास 8% जो एजुकेशन का निकला था, ये वाला भाग, इतना वाला पोर्शन 8% था, राइट। 8% क्या एजुकेशन का और 22% आपका सेविंग का। बस आपको इतना चाहिए, आपको सिर्फ इतना चाहिए, बाकी सब निकल जाएगा आराम से। देखो सेविंग का कितना है बताइए, सेविंग का आपका सिर्फ 8% है और आपका सेविंग का आपका है 22%। एक सेकंड को बेटा समझते जाना आप, सेविंग का आपका 22% था और आपका एजुकेशन का था, एजुकेशन का कितना था, 8%, राइट, ये 8% था। अब आपको पता है इनके बीच का जो डिफरेंस निकालना है हमें, डिफरेंस एंगल के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले इनके डिग्री के बीच का डिफरेंस निकालिए। डिग्री के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो देखो कितना रह गया, 14 रह गया ना। 10 में से 8 घटा लो और 2 वापस कर दो तो 12 और 2 14 हो गया। यानी ये 14% है ना, ये बीच का डिफरेंस हो गया। अब ये 14% है, ये बीच के सेंटर एंगल का क्या हो गया, आपका डिफरेंस हो गया। अब आपको ये पता करना है कि 14% है वो कितने डिग्री के बराबर है, कितने डिग्री के बराबर, यही पता करना है। आपको पता है 1% आपका 3.6 डिग्री होता है,
3.6 डिग्री होता है। 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है, तो 14% बराबर कितना होगा? तो कैसे करोगे? 14 इंटू 3.6। अब 14 तिया 42 और 14 छिक्की 84, तो प्लस में 8.4 ये हो गया। 42 और 8 कितना होगा? 50.4 डिग्री हमारे पास आंसर होगा। कितना आंसर होगा? बीच का डिफरेंस हो गया 50.4 डिग्री। सेंटर एंगल के बीच का डिफरेंस हो गया 4 डिग्री। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो 22% बराबर कितने डिग्री होता है? तो 22 को 3.6 से गुना करो। देखो कैसे करोगे? 36 दूना 72, देखो 36 दूना 72 और 36 दूना 72 यानी 7.2, 72 और प्लस में 7.2 कर दो, कितना हो गया? 72 और 7 कितना हो? 79.2 माइनस में 8% बराबर कितना हो गया? 8 को 3.6 से गुना करूंगा, 8 तिया 24, 8 छिका 48, 24 और 4 कितना हो? 28.8। कितना हो गया? 28.8। तो इसको माइनस करो, माइनस करोगे तो कितना आएगा? यही आएगा 50.4, जो कि आपका डिग्री में आंसर है। आप ऐसे कर लो, चाहे डायरेक्ट आप क्या निकाल लो, बीच का परसेंटेज निकाल लो, डिफरेंस परसेंटेज डिफरेंस निकाल के उसको डिग्री में चेंज कर दो। करना क्या होता है? परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज दोनों का पता ही है आपको, परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लो, उसको डिग्री में चेंज कर दो। डिग्री में चेंज करना आसान होता है क्योंकि आपको पता है 1% बराबर में 3.6 डिग्री होता है, राइट? ये आपको पता है क्योंकि 100% बराबर 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से 10% बराबर हो जाएगा 36 डिग्री और 1% बराबर हो जाता है 3.6 डिग्री, राइट? तो यहाँ से इन वैल्यू को आपको याद रखना है, यहाँ से आप निकाल सकते हो, राइट? चलो नेक्स्ट डीआई पर चलते हैं, बेहतरीन डीआई। अब नेक्स्ट डीआई पर आ चुके हैं हम। ये क्या है? स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें टेबल डीआई दी है, उसको हमें, इसके डाटा को हमें रीड करना है और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उसका हमें आंसर देना है। अब ये डेटा है किसका, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ दिया है कि द टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर बैंक एग्जाम फ्रॉम 5 डिफरेंट स्टेट्स एंड द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। हमें 5 राज्यों के अलग अलग विद्यार्थियों की टोटल संख्या दी गई है जिन्होंने बैंक एग्जाम के लिए अप्लाई किया है 5 अलग अलग राज्यों से, जिनमें से क्वालिफाइड कितने हुए उनका प्रतिशत दिया गया है, और हमें मेल फीमेल क्वालिफाइड है उनका प्रतिशत दिया गया है। मेल फीमेल क्वालिफाइड का प्रतिशत हमें दिया गया है, मेल फीमेल क्वालिफाइड का। अब यहाँ पे देखिए, इस टेबल को समझना है हमें। सबसे पहले हमारा टारगेट रहता है इस टेबल से हमें डेटा निकालना, तो उससे पहले हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को एक बार देखना जरूरी होता है, उसी हिसाब से हम डेटा को निकालेंगे, डिमांड करेंगे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड इंटरव्यू। अच्छा, मतलब यहाँ पे हमें फीमेल चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम द हरियाणा, नंबर ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम अमेरिका, एमपी सॉरी, नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट हु क्वालिफाइड फ्रॉम द एमपी एंड हरियाणा एंड पंजाब टुगेदर। तो सिंपल है, क्वालिफाइड का हमें डेटा निकालना है और क्वालिफाइड के अंदर हमें मेल और फीमेल कितने हैं उनका डेटा निकालना है। तो सबसे पहले क्वालिफाइड कितने हैं वो हमें पता करना है। देखो अभी टोटल हमारे पास, देखो यूपी के अंदर टोटल हमारे पास 4000 है, यूपी के अंदर हमारे पास टोटल 4000 है। 4000 में से 25% क्वालिफाइड है, इस 4000 में से ये 25% क्वालिफाइड है। तो 4000 का 25% निकालो, आप क्या करोगे? 4000 का 25% निकालो तो क्वालिफाइड कितने बच्चे हैं उनकी संख्या आ जाएगी, राइट? मैं यहाँ लिख लूँ क्वालिफाइड, ये मेरे पास हो जाएगा क्वालिफाइड। तो यूपी से कितने क्वालिफाइड निकलेंगे? देखो 25% है, तो 4000 का 25% निकालो तो कितना हो जाएगा? 1/4 कर दो तो 1000 हो गया। तो यहाँ पे 1000 मेरे पास क्वालिफाइड हो जाएंगे यूपी से। अब एमपी से क्वालिफाइड कितने आएंगे बताओ? एमपी से क्वालिफाइड है 20%, 20% यानी 1/5 कर दो इसका। 3500 का 1/5 होता है फ्रैक्शन के अंदर, 20% बराबर 1/5 होता है।
तो 700 आ गया। 20% की वैल्यू कितनी है कि 700। आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, 10% की वैल्यू 350, 20% की दुगना हो गया, यानी 350 का दुगना 700। तो एमपी के अंदर 700 बच्चे होंगे जो क्वालिफाइड होंगे। उसके बराबर में यहाँ पे नीचे देखो दिल्ली, दिल्ली के अंदर 32% क्वालिफाइड है। दिल्ली के अंदर कितने हैं? दिल्ली के अंदर 32% क्वालिफाइड है। तो 32% कितना हो जाएगा बताओ? यानी 32% हो जाएगा आपका, देखो 20 परसेंटेज से 20 32/100 कर दो ना, गुणा 32/100 कर दो 20, और 32 को करूंगा 5 से, यानी करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। 32 का आधा कर दो, 5 से गुणा कर रहे हो तो एक जीरो लगा दो, यानी 160 और जीरो लग गया, यानी 1600 मेरे पास हो जाएंगे क्वालिफाइड। अब यहाँ के इसका 24% करो बेटा, इसका 24% कितना निकल जाएगा बताओ? यानी इसका 24% निकालोगे तो आराम से ये निकल गया 24% कितना हो गया? 24/100 करो, 20 से 20 कट गई, 25 24 कितना होता है? 625 होता है। 625 माइनस 25 600, तो 24% हो जाएगा मेरे पास 600। कैसे करोगे? सिंपल है बेटा, आगे वाले पेज में बता देता हूँ आपको। यहाँ है आपका कितना? 2500 का 24% निकालना है, तो 24/100 कर दो, 20 से 20 कट गई। अब 25 को 24 से गुना करना है, तो इजी ट्रिक क्या है? 25 का वर्ग कर दो, क्योंकि ये 25 से सिर्फ एक कम है ना, 25 से सिर्फ एक कम है, समझ आया? तो 25 का वर्ग कर दो तो 625 होता है। तो यहाँ पे एक ज्यादा माना था ना, क्योंकि एक ज्यादा माना था, तो 25 × 1 यानी 25 ही माइनस कर दो, तो कितना रह गया? 600। ऐसे ये दिमाग में करना है आपको, यानी 600 हो गया। 24 × 25 कितना हो गया? 600 हो गया। ये केवल आपको दिमाग में करना है। यानी हरियाणा के अंदर कितने हैं? हरियाणा के अंदर हमारे पास हो गए कितने? 600 क्वालिफाइड। पंजाब के अंदर क्वालिफाइड निकल जाएंगे आराम से। पंजाब के अंदर क्वालिफाइड 30% है, यानी 10% 300 है, तो 30% 900 हो गया, डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास क्वालिफाइड टोटल स्टूडेंट का क्या आ गया? डेटा आ गया। अब हमें निकालना है क्वालिफाइड मेल कितने और फीमेल कितने हैं। क्वालिफाइड मेल फीमेल, समझ आया? वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज, ये जो रेशो की वैल्यू हमें दे रखी है मेल और फीमेल की, इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट हु क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू फ्रॉम यूपी दिल्ली टुगेदर। यूपी और दिल्ली के अंदर कितनी फीमेल है जो क्वालिफाइड करती है एक साथ? यानी यूपी की जो हमारे पास फीमेल प्लस में आपके पास दिल्ली की जो फीमेल है उनका सम बताना है हमें, जो क्वालिफाइड करती है। क्या करती है? क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड करती है। अब निकाल लोगे आराम से, बिल्कुल आसान है बेटा। कोई देखो यूपी और दिल्ली है ना, तो यूपी और दिल्ली, यूपी के अंदर मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? यूपी के अंदर मेल और फीमेल का रेशियो है 3:2, यानी 3:2 है। और दिल्ली के अंदर मेल और फीमेल का रेशियो क्या है? 5:3 है, 5:3 है। दिल्ली के अंदर 5:3 है, यही है। अब इसको समझो आराम से। नेक्स्ट वाले के अंदर यूपी के अंदर कितने बच्चे हैं जो क्वालिफाइड किए हैं? तो मैंने देखा 1000, और रेशियो क्या? 3:5, टोटल 1000 है, और इसमें 3:2 का मेरे पास मेल और फीमेल का रेशियो है। और दिल्ली के अंदर टोटल कितने हैं? दिल्ली के अंदर मैंने देखा क्वालिफाइड कितने हैं? 1600, और रेशियो 5:3, 1600, और मेल और फीमेल का रेशियो 5:3, यही ना, मेल इज टू फीमेल का। अब यहाँ से देखो मेल और फीमेल की जो संख्या वो निकल जाएगी। ये टोटल कितना है? 3 और 2 5, 5 रेशियो का मान कितना है? 1000 है, यानी 5 पार्ट में 1000 को बांटा है। इस 1000 को 3:2 के रेशियो में डिवाइड किया है, बांटा गया है। तो 5 का मतलब है 1000, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 200 ना, 1 का मतलब 200 हो जाएगा। यानी मेल तो हो जाएंगे 3 पार्ट, यानी 3 दूनी 600 मेल हो जाएंगे। 3:2 ये मेरे पास हो जाएंगे 600 मेल। और फीमेल कितना हो जाएगा? 2 पार्ट है, 2 × 200, यानी 400 मेरे पास हो जाएगा फीमेल। अब इसमें देखो ये 1600 टोटल, उसमें से मेल 5 है और फीमेल 3 है, यानी 8 पार्ट में
बांटा गया। 8 पार्ट का मान कितना है? 1600 है। तो 8 दूनी 1600, एक पार्ट का मान 200 हो गया ना। तो मेल कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 100, एक पार्ट का मान 200, तो 5 का कितना हो गया? 1000। और बाकी जो बच गया वो कितना हो गया? 600 फीमेल हो जाएगी, यानी 3:2। 600 मेरे पास क्या होगी? फीमेल होगी। बस यही, हमें दोनों की फीमेल का क्या चाहिए था? सम चाहिए था, जो कितना हो गया? 600 और 400 1000। 600 और 400 मेरे पास कितना हो गया? 1000। 1000 मेरे पास आंसर हो गया। इतना इजी है, यही पूछा था। तो 1000 वो फीमेल है यूपी और दिल्ली से जो क्वालिफाइड है और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड फ्रॉम हरियाणा इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड फ्रॉम एमपी। यानी हरियाणा से जो क्वालिफाइड हुए हैं, हरियाणा से जो क्वालिफाइड हुए हैं वो व्हाट परसेंट, कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है किसका? किसका कितना प्रतिशत है बताओ? एमपी का। एमपी का कितना प्रतिशत है? एमपी के प्रतिशत से हरियाणा का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो एमपी में क्वालिफाइड कितने हैं और हरियाणा में क्वालिफाइड कितने हैं, पहले हमें वो चीज चाहिए। राइट, एमपी और हरियाणा ना, बस वही देखना है। एमपी और हरियाणा, तो 600 हरियाणा, 700 एमपी। 700 600, एमपी 700 600। एमपी 700 है, ये है आपका 600। अभी कितना प्रतिशत है? देखो कितना प्रतिशत है, सिंपल है बिल्कुल बेटा। कितना प्रतिशत हो जाएगा आराम से देखो आप। तो कैसे करो? कितना प्रतिशत है? अब यहाँ पे कोई ना तो प्रतिशत मोर की वैल्यू पूछी गई है, ना प्रतिशत लेस की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया व्हाट परसेंट। व्हाट परसेंट कितना प्रतिशत है? तो 700 बराबर 100% है, तो 600 बराबर कितना हो जाएगा? ऐसे निकाल सकते हो। 700 बराबर 100% है, समझ आया? तो 600 बराबर कितना हो जाएगा? सिंपल है। यहां से 1% की वैल्यू 7 है, 1% की वैल्यू 7 है, तो 600 बराबर कितने परसेंट हो जाएगा? तो 7 का डिवाइड कर दोगे, इसमें हो जाएगा आराम से। राइट, या ऐसे कर दो डायरेक्ट, इंटू में 100, या ऐसे कर दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यानी 6/7 किसके बराबर होता है बताओ? 1/7 बराबर मेरे पास होता है 14.28% होता है। तो इसको 7 से गुणा कर दो, कितना होगा? 14 7 84, 28 आता, 14 7 84, 84 दूना कितना होता है? 8 दूनी 16 और 7 1, यानी लगभग ये हो जाएगा कितना बताओ? कितना हो जाएगा? 85.71 हो जाएगा। 85.71 हो जाएगा आराम से। समझ आया कैसे करना है? या तो आप ऐसे कर लो, देखो 6/7 यानी 600/700 इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। या आपको पता है 6/7 कितने प्रतिशत के बराबर होता है? ये होता है आपका 85.71% के बराबर। राइट, हो गया। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां देखो, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट हु क्वालिफाइड फ्रॉम एमपी, हरियाणा, पंजाब। अब क्वालिफाइड की जिक्र हो रही है और मेल की जिक्र हो रही है, ध्यान रखना। मेल क्वालिफाइड फ्रॉम कहां से है? एमपी प्लस में हरियाणा प्लस में पंजाब। इनका एवरेज निकालना है, तो इनका सम बटे में इनकी संख्या कितनी है? 3। एवरेज का फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ सम ऑफ द नंबर अपॉन में टोटल नंबर। यही होता है एवरेज का। एवरेज का ये होता है ना। तो अब वही करेंगे। एमपी में क्वालिफाइड कितने हैं, हरियाणा में क्वालिफाइड कितने हैं और पंजाब में क्वालिफाइड कितने हैं, इनका सम करके 3 का डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट आ जाएगा हु क्वालिफाइड फ्रॉम द एमपी, हरियाणा एंड पंजाब टुगेदर। राइट, यही हो जाएगा। मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का निकालना है, सिंपल है, निकाल दो पहले। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 700, यही है ना जो क्वालिफाइड है। मध्य प्रदेश में 700, मध्य प्रदेश, हरियाणा में
600 और पंजाब में 900, इनको ऐड करना है बस। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 और 700 कितना हो गया 2200। ये 900 और 600 कितना हो गया, 1500 और 700 कितना हो गया 2200। तो 2200 हो गया टोटल, कितना हो गया 2200। अब ये 2200 डिवाइड बाई 3 करूंगा तो मेरे पास ये टोटल इनका एवरेज आ जाएगा। अभी कैंडिडेट की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, ये मैंने टोटल ले लिया बेटा, टोटल ले लिया, ऐसी गलती मत करना। पूछा क्या गया था, मेल के बारे में जिक्र हुई थी और मैंने यहाँ पे मेल और फीमेल सारा ऐड कर लिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें मेल निकालना पड़ेगा इन तीनों से और फिर उनको ऐड करके जो क्वालिफाइड मेल है उनको ऐड करके 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान रख लेना, ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं, आपको नहीं करनी है ये गलती। जल्दबाजी के अंदर आप ये मेल और फीमेल भूल जाते हो, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। समझ आया? तो कैसे करोगे, चलो पहले मेल और फीमेल निकालेंगे। तो मेल, हमें सिर्फ मेल और फीमेल, एमपी के अंदर कितने 700 और एमपी का रेशियो क्या है देखिए 4:3, यानी ये 700 बराबर आपका 4:3 के बराबर है। और ये 600 आपका जो हरियाणा है ये 7 और 5 यानी 7 और 5 कितना 12 के बराबर है, यानी 7:5 के अंदर इसको बांटा गया है हरियाणा को। पंजाब में जो 900 है वो 3:1 के अनुपात में बांटा गया है, यानी 2:1 के अनुपात में बांटा गया है। अब यहाँ से मेल की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। देखो कैसे निकालोगे बेटा, सिंपल है, नेक्स्ट वाले पेज में समझा देता हूँ। देखो 700 को आपको बांटना है 4:3 के रेशियो में, राइट। 600 को आपको बांटना है 4:3 7:5 में, इसको बांटना है 7:5 में, और 900 को आपको बांटना है 2:1 में, यही है ना। 900 को बांटना है 2:1 में, और फर्स्ट मेल है सेकंड फीमेल है, यानी ये है आपका मेल मेल मेल, और हमें चाहिए सिर्फ फीमेल की मेल, हमें सिर्फ मेल चाहिए। समझ आया? तो फीमेल को हम काउंट नहीं करेंगे। अब करेंगे क्या, देखो 7 पार्ट 4 3 7 पार्ट का मान 700 है, 4 3 7 पार्ट का मान 700 है, तो 4 पार्ट का मान कितना हो गया, देखो 4 3 7 पार्ट का मान 700 है तो एक पार्ट का मान 100 हो गया, एक पार्ट का मान 100 हो गया, तो 4 पार्ट का मान हो गया 400। यानी जो यूपी है उसके अंदर मेल कितने हो गए 400। अब आती है हरियाणा में, मेल कितने हो गए, देखो 7 और 5 12 पार्ट का मान 600 है, तो 12 5 60, एक पार्ट का मान कितना हो गया 50 हो गया, एक पार्ट का मान 50 हो गया, तो 7 पार्ट का मान कितना होगा 350 हो गया, 7 5 35 ना 350 हो गया। समझ आया? अब यहाँ पे देखो 2 और 1 3 पार्ट का मान 900 है, तो एक पार्ट का मान कितना हो गया 300, तो 2 पार्ट का मान कितना हो जाएगा 600। अब ये मेल आ गए हमारे पास तीनों के, अब इनको ऐड करना है बेटा, कितना हो गया 600 और 400 1000 1350, कितना हो गया 1350। अब कोई गलती नहीं होगी, ऐसे करना है आपको, कितना हो गया 1350 डिवाइड बाई 3। अब निकाल दो, 4 तिया 12 बच गया, 1 5 तिया 15 0 उतारी 450 मेरे पास क्या आ गया, वो मेल आ गए जो एमपी हरियाणा और पंजाब से एक साथ क्वालिफाइड करते हैं। आंसर आ गया 450। गॉट इट? आया समझ में? ऐसे करना है। मैंने यहाँ पे मेल पे सर्कल इसलिए किया है क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, और हमने जो क्वालिफाइड निकाले थे उसमें मेल प्लस फीमेल दोनों थे। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसलिए मैं सबसे पहले आपको यही बोलूंगा कि क्वेश्चन को बहुत बारीकी से ध्यान से पढ़ना है, 2 बार पढ़ो क्वेश्चन को चाहिए। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट क्वालिफाई फ्रॉम पंजाब टू नंबर ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट क्वालिफाई फ्रॉम दिल्ली। यानी पंजाब और दिल्ली का रेशियो निकालना है जो नॉट क्वालिफाइड है। समझ आया? पंजाब का जो नोट वाले हैं उसका
और नोट वाले जो है दिल्ली का, उनका हमें रेशियो निकालना है, बस यही है। फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ कैंडिडेट हु नॉट क्वालिफाइड फ्रॉम पंजाब एंड नंबर ऑफ डिड नॉट क्वालिफाइड फ्रॉम द दिल्ली। तो पंजाब के नॉट क्वालिफाइड कितने हैं और दिल्ली के नॉट क्वालिफाइड कितने हैं? पंजाब दिल्ली याद रखो। देखो, पंजाब ये रहा, दिल्ली ये रहा। अब यहां देखो, पंजाब के अंदर 32% क्वालिफाइड है, 32% क्वालिफाइड है। तो मेरे को आप बताओ कितने प्रतिशत नॉन क्वालिफाइड होंगे? कितने प्रतिशत नॉन क्वालिफाइड होंगे? 68% मेरे पास नॉन क्वालिफाइड होंगे। कितने परसेंट? 68% नॉन क्वालिफाइड होंगे फ्रॉम दिल्ली से, राइट। अब पंजाब से 30% क्वालिफाइड है, तो 70% नॉन क्वालिफाइड होंगे। 70% नॉन क्वालिफाइड फ्रॉम पंजाब से, समझ आया? अब यहां पे देखो 30% की वैल्यू निकाली जा सकती है, यानी आपको 3000 का 70% निकालना है। क्या निकालना है? 70% निकालना है। तो सिंपल है, निकाल दोगे 70%, यानी 10% 300 है, तो 10% आपके क्या है पंजाब में? 10% का मान 300, एक जीरो हटा देंगे 300 हो जाएगा, तो 70% बराबर कितना होगा? 2100 ना। तो 2100 हो जाएंगे। पंजाब में जो 70% का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2100 नॉन क्वालिफाइड। और आपका जो दिल्ली है, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ, आपका जो ये दिल्ली है 68%, उसकी वैल्यू निकालनी है। देखो 32% का मान कितना निकला था दिल्ली के अंदर? 1600। अब जो बच गया, या आप ऐसे कर सकते हो, जो क्वालिफाइड है ना उसको घटा लो इस 5000 में से, समझ आया? दिल्ली में 1600 क्वालिफाइड थे, तो जो बच गए बाकी वो नॉन क्वालिफाइड थे। नॉन क्वालिफाइड कितने बच गए बताओ? 3400 ना। 3400 नॉन क्वालिफाइड हो गया, यानी 68% का मान 3400 आ गया। अब इनका रेशियो निकालना है, यानी पंजाब 2100 3400, 2100 3400, यही है ना। तो ये था 2100, ये था 3400, इनका रेशियो निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब हमारे पास क्या है? 21:34, ये रेशियो आ गया, जो कि ऑप्शन ए है राइट आंसर। इतना ही करना है, समझ आया? अब नॉट क्वालिफाइड निकालना है, तो आप क्वालिफाइड को माइनस कर लो, डायरेक्टली आपको नॉन क्वालिफाइड मिल जाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, मैं आपको बताना चाहूँगा। कहाँ गया वो? हाँ ये रहा। आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो आपके पास क्वालिफाइड का रेटो है, जैसे पंजाब में आपको, दिल्ली में क्वालिफाइड निकालने, नॉन क्वालिफाइड निकालने थे, तो आपको पता था भी क्वालिफाइड कितने? 1600, और टोटल कितने थे? 5000। तो नॉन क्वालिफाइड कितने हो गए? 5000 में से क्वालिफाइड घटा दोगे तो नॉन क्वालिफाइड बच जाएंगे 3400, समझ आया? अब पंजाब में क्वालिफाइड कितने थे? 900 थे, तो 3000 में से 900 घटा दोगे तो 2100 बच गए, वो क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड आ गए, यही ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, या डायरेक्ट आप परसेंटेज भी कंपेयर करके निकाल सकते हो। आपकी मर्जी, आप कैसे निकालो, इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ आया? इतना इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहां पे देखो, इफ 10% ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम यूपी आर फ्रॉम ए रूरल बैकग्राउंड, यानी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं 10%, जो यूपी के 10% जो लोग हैं वो है जो क्वालिफाइड है। क्या है? क्वालिफाइड, यहां लिख दूं क्वालिफाइड, वो है रूरल से, रूरल एरिया। ये बोल रहा है कि यूपी के 10% क्वालिफाइड है ना, वो रूरल एरिया से आते हैं, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम यूपी हु आर फ्रॉम अर्बन बैकग्राउंड, यानी जो कि शहरी क्षेत्र से आते हैं, उसका निकालना है। अब 10% बेटा रूरल हो गए, तो जो 100% जो क्वालिफाइड, जितने क्वालिफाइड थे वो सारे 100% है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ आ जाओ, यूपी के अंदर 1000 लोग क्वालिफाइड हैं। कितने क्वालिफाइड हैं? 1000 लोग क्वालिफाइड हैं। यूपी के अंदर कितने क्वालिफाइड हैं? 1000 लोग क्वालिफाइड हैं। 1000 टोटल, 1000 क्वालिफाइड है। अब ये जो क्वालिफाइड है ना,
इसके अंदर आपके रूरल वाले भी हैं और आपके अर्बन वाले भी है, यानी ग्रामीण और शहरी। ये ग्रामीण ये शहरी, समझ आया? ग्रामीण और शहरी है। अब मेरे को बताओ, ये 1000 बराबर 100% जो लोग हैं वो है क्वालिफाइड, जो कि यूपी से आते हैं। तो 10% यानी इसका 10% कितना हो गया? 1000 का 10% कितना हो गया? 100 हो गया ना। तो 100 लोग रूरल से आएंगे, तो 1000 में से 100 रूरल से आ गए, तो 900 बच गया अर्बन से। आंसर हो गया आपका 900, बी आंसर। तो अर्बन से कितने हो जाएंगे? 900। ईजी है बिल्कुल, कोई दिक्कत आई? कोई परेशानी नहीं आई? दोबारा देखो, 10% जो है रूरल से है, यानी यूपी के अंदर जितने बच्चे क्वालिफाइड करते हैं ना, उनमें से 10% तो आपके हैं अर्बन एरिया, रूरल एरिया से, यानी ग्रामीण क्षेत्र से। और जो 90% जो बच गए बच्चे, वो है हमारे अर्बन एरिया से, यानी शहरी क्षेत्र से। समझ आया? तो इसका 10% निकालूंगा, 1000 का 10% 100 होता है, तो 10% यानी 100 बच्चे तो रूरल वाले हो गए, तो अर्बन वाले कितने बच गए? 1000 में से 900। इजी। चलो नेक्स्ट डीआई पर आगे। ये है आपका नेक्स्ट डीआई, जो कि मेंस लेवल डीआई है आपका, जिसके अंदर टेबल और आपका पाई दोनों मिक्स है। टेबल प्लस पाई दोनों मिक्स है। इसमें क्या है देखिए, स्टडी द, रेड पेन ले लेता हूं मैं, स्टडी द पाई चार्ट एंड द टेबल केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट, एक पाई चार्ट दी है और एक टेबल दी गई है, उसमें डेटा को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए जो सवाल है, जो 5 क्वेश्चन है, उनका आंसर देना है। अब इसमें पाई चार्ट किसके बारे में बता रही है और टेबल किसके बारे में जानकारी दे रही है, वो आपको पढ़ना है। देखो, द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5000 स्टूडेंट अक्रॉस द 5 डिफरेंट स्ट्रीम इन द यूनिवर्सिटी। यानी ये जो पाई चार्ट है, ये 5000 बच्चों का एक डेटा दिखाती है, जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर अध्ययन करते हैं, जो कि अलग अलग स्ट्रीम से मतलब जिनके पास, किसी के पास आर्ट है, किसी के पास कॉमर्स है, किसी के पास क्या है, मेडिकल है, किसी के पास इंजीनियरिंग है, किसी के पास मैनेजमेंट है। तो यहां से समझो आप, इसमें देखो कॉमर्स वाले कितने हैं? 24% है। कॉमर्स वाले कितने हैं? 24% दे रखा है। आर्ट वाले कितने दे रखे हैं? 20% दे रखे हैं। ये मेडिकल वाले कितने दे रखे हैं? 16% मेडिकल वाले दे रखे हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले दे रखे हैं 28% इंजीनियरिंग वाले दे रखे हैं, और मैनेजमेंट वाले दे रखे हैं 12%। टोटल ये 100% को इस तरीके से डिवाइड किया गया है। राइट, 100% को इस तरीके से डिवाइड किया गया। ये पाई चार्ट दे दिया मेरे को, यानी टोटल कितना है? 5000, यानी 100% बराबर कितना है? 5000 है। तो यहाँ से डेटा निकाल लो आराम से। पहले यहाँ से डेटा निकाल लेते हैं। ईजी है बिल्कुल डेटा निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5000 जो है आपका, राइट, ये 5000 जो स्टूडेंट है वो 100% के बराबर है, आपको पता है। तो यहाँ से 10% की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो 10% बराबर कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 10% बराबर 500 हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। 10% और 1% की वैल्यू चाहिए हमें सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 भी है, 8 भी है, 6 भी है, इसलिए। राइट, अब निकाल देंगे आराम से। 24% की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? देखो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10% 500, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा? 1000। 1000 और प्लस में 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% बराबर 50 है, तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। 1000 और 200 कितना हो गया? 1200। तो 24% बराबर हो जाएगा 1200। ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1200। यानी कॉमर्स के अंदर 1200 बच्चे पढ़ते हैं। अब ये 20% है, यानी 1000 बच्चे कहाँ किस में पढ़ते हैं? आपके आर्ट्स में पढ़ते हैं। तो मैं चेंज करके 1000 इसमें लिख देता हूँ। 1000 बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आपके इसमें पढ़ते हैं, आर्ट्स में। अब ये 16% है, तो 1000, 10% बराबर 500 है। 6% की वैल्यू कितनी है? 6 5 30, 300। 500 और 300 कितने होते हैं? 800 बच्चे किस में पढ़ेंगे? 800 बच्चे आपके पढ़ेंगे मेडिकल के अंदर। अब इंजीनियरिंग में देखो कितने हो गए, यानी 20% की वैल्यू कितनी होगी? 1000, और 8% की वैल्यू कितनी होगी? 8 5 40, यानी 400। 1000 और 400 1400। 1400 बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इंजीनियरिंग में 1400 बच्चे पढ़ेंगे। और 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 10% की वैल्यू 500, 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। तो कितनी हो जाएगी? 7। 500 10% की वैल्यू
और 2% की वैल्यू 100, 500, 100, 600, यानी 600 बच्चे कहाँ पढ़ेंगे आपके, 600 बच्चे कहाँ पढ़ेंगे आपके मैनेजमेंट में। अब सारा डेटा आ चुका है, देखो सारा डेटा आ चुका है, कोई डेटा मिस नहीं है, कोई भी डेटा मिस नहीं है। देखो सारा डेटा निकाल लिया हमने, राइट, समझ आ गया। अब आगे देखो, द टेबल शो द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन दीज स्ट्रीम। अब टेबल है ना, वो बॉयज और गर्ल के बारे में डेटा शो करती है जो इन स्ट्रीम के अंदर है। द स्टडी, अब यहाँ पे आ गया ना, अब ये 5000 स्टूडेंट है और टेबल क्या करती है, शो करती है कि इंजीनियरिंग में जो बॉयज़ हैं उनका रेशियो 4 है और गर्ल का रेशियो 3 है। मेडिकल में बॉयज़ और गर्ल है उनका रेशियो 3:5 है। आर्ट में 2:3 है। कॉमर्स में 5:3 है। मैनेजमेंट में 1:1 है। अब यहाँ पे टोटल लिख दूँ, मैं टोटल लिख दूँ ताकि फिर बॉयज़ और गर्ल का इजीली फाइंड आउट हो जाएगा आपको। देखो कैसे लिखोगे, इंजीनियरिंग में कितने हैं बच्चे, तो इंजीनियरिंग में मैंने देखे कि 1400 बच्चे हैं, तो इंजीनियरिंग में मैं लिख दूं यहाँ पे 1400 बच्चे, राइट। मेडिकल में कितने बच्चे हैं, तो मैंने देखा मेडिकल के अंदर हमारे पास है, मेडिकल में अंदर 800, आर्ट्स में 1000, मेडिकल में 800 और आर्ट्स में 1000। फिर देखो कॉमर्स के अंदर कितने हैं और मैनेजमेंट में कितने हैं। कॉमर्स में मैंने देखा 1200 है और मैनेजमेंट में 600 है। 1200 600, 1200 और मैनेजमेंट में 600, ये है ना। कॉमर्स में 1200, मैनेजमेंट में 600, इंजीनियरिंग में 1400, इंजीनियरिंग में 1400, मेडिकल में 800 और आर्ट्स में 1000। मेडिकल में 800 और आर्ट्स में 1000। चलो भाई, ये डेटा हमारे पास आ चुका है। अब हम बॉयज़ और गर्ल का डेटा निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ पे नीचे लिख दूँ बॉयज़ और गर्ल के, देखो 4 3 7, ये 1400 है ना, जो इंजीनियरिंग में 1400 बच्चे पढ़ते हैं उसको बांटा गया है 4:3 के रेशियो में, यानी टोटल हो गया 4 और 3 7, 7 अनुपात का मान 1400 है। तो 1 अनुपात का मान कितना हो गया, तो देखो 4 3 7 ना, तो 7 दूनी 14, यानी 1400 में 7 का भाग दो तो 200 आ गया। तो 200 आ गया एक पार्ट का मान, एक पार्ट का मान आ गया 200। कैसे करोगे, ये जो 4 रेशियो का जो सम है वो है 7, जो ये 7 है ना वही आपका 1400 है, वही आपको 1400 है। तो एक का मान कितना आ जाएगा 200, एक पार्ट का मान आ जाएगा 200। इसी प्रकार 4 का मान कितना आ गया, 4 का मान आ जाएगा 4 दूनी 800, यानी 800 तो हो जाएंगे बॉयज़ और 3 है, एक पार्ट का मान 200 है तो 3 पार्ट का मान 600, 600 हो जाएगी गर्ल्स। तो बॉयज़ और गर्ल का रेशियो आ रहा है। इसी तरीके इसको करो, 5 और 3 8, 8 पार्ट का मान 800 है तो एक पार्ट का मान 100 हो गया, यानी 300 हो जाएगा बॉयज़ आपका और 500 आपका हो जाएगी लड़कियां। या ऐसे कर सकते हो, बॉयज़ घटा लो टोटल में से तो लड़कियां भी आ जाएगी। अब यहाँ देखो 3 और 2 5, 5 रेशियो का पार्ट मान 1000 है तो एक पार्ट का मान कितना हो गया, 5 दूनी 10, 200 हो गया। तो 400 तो हो जाएगा बॉयज़ और 3 दूनी 600 हो जाएगा मेरे पास गर्ल हो जाएगी आपकी। अब इसमें देखो 5 और 3 8, 8 पार्ट का मान 12 है। तो यहाँ पे देखो 5 और 3 8 है, 8 पार्ट का मान 1200 है तो 15 8 120, तो 150 हो जाएगा एक पार्ट का मान, एक पार्ट का मान 150 हो जाएगा। तो 5 का मान 15 5 75, यानी 750 तो हो जाएंगे बॉयज़ और यहाँ पे हो जाएगा 15 3 45, यानी 450 हो जाएगी आपकी लड़कियाँ, राइट। 600 यानी 2 पार्ट का मान 600 है तो एक पार्ट का मान कितना हो जाएगा 300, 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे 300 हो जाएगी लड़कियां और 300 हो जाएंगे बॉयज़, यानी इक्वल हो जाएंगे। अब ये बॉयज़ और गर्ल का रेशो भी आ गया हमारे पास, टोटल डेटा आ गया। देखो यहाँ पे मेरे पास टोटल डेटा भी आ गया और बॉयज़ और गर्ल का रेशो भी आ गया। इसमें देखो ये टोटल आ गया मेरे पास, टोटल यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल। अब इस टेबल को हम काम में ले लेंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास बॉयज़ बॉय और ये आ जाएंगे हमारे पास गर्ल, इसको काम में ले लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स टुगेदर, इंजीनियरिंग और कॉमर्स के अंदर टुगेदर माइनस में, एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल इन मेडिकल एंड आर्ट टुगेदर, मेडिकल और आर्ट में टुगेदर क्या है, ये गर्ल है और ये क्या है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, ये बॉयज़ है, ध्यान रख लेना। ये
आपके क्या है, इंजीनियरिंग और कॉमर्स के अंदर बॉयज। तो देखो इंजीनियरिंग और कॉमर्स के अंदर बॉयज, तो इंजीनियरिंग में 800 और कॉमर्स में 750, तो कितने हो गए, 1600 में से 50 कम कर दो, 1600 में से 50 कम तो 1550, 1550 क्या हो जाएगा, 1550 मेरे पास हो जाएंगे बॉयज, क्या हो जाएंगे, 1550 मेरे पास हो जाएंगे बॉयज माइनस में। अब गर्ल किस में, मेडिकल एंड आर्ट में, गर्ल मेडिकल एंड आर्ट, गर्ल देखो ये रही मेडिकल आर्ट, यानी 500 और 600 1100, तो अब इनका डिफरेंस देखूं तो कितना हो गया, सिंपल है 100 घटा दो तो कितना हो गया 450, 450 मेरे पास हो गया इनके बीच का डिफरेंस। दो की आंसर आपका बी राइट, ऐसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट है, आप दिमाग में भी निकाल सकते हो डायरेक्ट यदि आपके पास डेटा है तो, बस डेटा ध्यान से निकालना, आपको ध्यान रखना है। इफ 25% ऑफ गर्ल फ्रॉम आर्ट एंड 20% ऑफ बॉयज फ्रॉम मैनेजमेंट आर शिफ्टेड टू मेडिकल डिपार्टमेंट, देखो सवाल को समझो, 25% आपके क्या है, जो गर्ल है उसको शिफ्ट कर दिया आपका मेडिकल में, मेडिकल में राइट। 25% ऑफ गर्ल फ्रॉम आर्ट, कौन सी लड़कियां, ये आर्ट वाली, आर्ट का 25% निकालना है आपको, और मेडिकल के अंदर जितने उसमें 25% ऐड कर देना, ध्यान रखना ये काम करना है आपको, ये मेडिकल के अंदर ऐड कर दिया, समझ आया। एंड 20% ऑफ बॉयज फ्रॉम मैनेजमेंट, और 20% जो आपके बॉयज हैं कहाँ से, मैनेजमेंट से, इसको निकाल करके शिफ्ट कर दिया मेडिकल के अंदर, राइट, इनको भी निकाल करके मेडिकल के अंदर शिफ्ट कर दिया, समझ आया। यानी 25% गर्ल को आर्ट से निकाल करके मेडिकल में डाल दिया, और 20% बॉयज को मैनेजमेंट से निकाल कर मेडिकल में डाल दिया। अब क्या है, फाइंड द न्यू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मेडिकल डिपार्टमेंट। अब मेडिकल में कुल कितने स्टूडेंट हो गए, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मेडिकल के अंदर पहले से कितने स्टूडेंट थे, तो मेडिकल के अंदर पहले कितने स्टूडेंट थे, तो मेडिकल के अंदर पहले स्टूडेंट थे आपके 800, कितने थे, 800 स्टूडेंट थे। अब यहीं कर लेते हैं, देखो मेडिकल के अंदर 800 स्टूडेंट थे, पता लग गया 800। अब हमें क्या करना है, आर्ट की 25% लड़कियां निकालनी है और मेडिकल में शिफ्ट कर देनी है, राइट, यही है ना। आर्ट की 25% लड़कियां निकालनी है और मेडिकल में डाल देनी है, राइट। आर्ट में टोटल लड़कियां कितनी है, देखो आर्ट में टोटल लड़कियां 600। अब 600 का 25% निकालना है आपको, 600 का 25% का अर्थ क्या होता है, 1/4 कर दो, राइट, तो क्या आ जाएगा 150 ना, 15 चौका 60, यानी 150 लड़कियां किसमें ऐड कर दूं मैं, ये 150 लड़कियां यहाँ आ जाएगी, किसमें, मेडिकल में आ जाएगी, समझ आया। ये लड़कियां तो आ गई। अब क्या करना है आपको, अब आपको मैनेजमेंट से 20% बॉयज निकालना और मेडिकल को दे देने हैं, यही करना है। मैनेजमेंट कहाँ है, ये रहा, मैनेजमेंट में बॉयज कितने हैं, देखो 300, एक सेकेंड, मैनेजमेंट में बॉयज कितने हैं 300। अब इन 300 बॉयज को निकाल के, 300 बॉयज है ना, उसमें से 20% बॉयज निकाल लेने हैं। अब 300 का 20% कितना होता है, 20% का अर्थ क्या होता है 1/5, तो कितना हो गया 60 आ गया ना। ये 60 बॉयज मेडिकल में दे दो, 60 बॉयज मेडिकल में दे दो। अब बताओ मेडिकल के अंदर कुल कितने स्टूडेंट हो गए, तो सिंपल है, निकाल दो। 800 और 150 कितने हो गए, 950 और 1010 कितने हो गए, 1000 आपके हो गए 1010 स्टूडेंट हो गए टोटल आपके मेडिकल के अंदर, यार 1010 जो कि सवाल होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ 25% निकाला हमने तो ये 160 था, यहाँ निकाला तो ये 60 था, ये निकाल के इसको दे दिया, टोटल 150 था, और 800 पहले से था हमारे पास,
मेडिकल में 800 था, 800 में ये टोटल मिला दिया, इनको ऐड कर दिया तीनों को, तो हमारे पास 1010 हो गया, जो कि मेडिकल के टोटल नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट है। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के अंदर जितने बॉयज है इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल इन कॉमर्स, कॉमर्स में जो लड़कियां हैं, राउंड टू नियरेस्ट इंटीजर, मतलब हमें लगभग इंटीजर के करीब करीब लेना है इसको, ठीक है, पूर्णांक तक लेना है। अब देखो द नंबर ऑफ बॉयज इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में कितने बॉयज है, सबसे पहले हमें ये देखना है, तो इंजीनियरिंग में बॉयज ढूंढना है पहले तो देखो इंजीनियरिंग ये रही, इंजीनियरिंग में बॉयज कितने, 800 बॉयज है। चलो इंजीनियरिंग में हमारे पास बॉयज आ गए 800 बॉयज आ गए हमारे इंजीनियरिंग में, ENG बॉयज आ गए 800 इंजीनियरिंग में। द नंबर ऑफ बॉयज इन इंजीनियरिंग 800, नंबर ऑफ गर्ल इन कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर लड़कियां, तो कॉमर्स के अंदर लड़कियां देखें तो ये कॉमर्स कहाँ गई, ये कॉमर्स के अंदर लड़कियां 450, कितने हैं, 450 कॉमर्स के अंदर गर्ल 450। अब यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, तो सबसे पहले क्या करें, मोर और लेस पूछा है तो सबसे पहले हम उनके बीच का डिफरेंस लेंगे। इनके बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 350, 450 और 800 के बीच का डिफरेंस हो गया 350। अब ये 350 इंजीनियरिंग में क्या है, 350 कम है ना, लेस है, तो मोर वैल्यू हटा दो ना, लेस ही है ना। इंजीनियरिंग में क्या है, मोर है या लेस है, बताओ। 350 इंजीनियरिंग में 350 क्या ज़्यादा है, 350 ज़्यादा है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, गर्ल से कंपेयर कर रहे हैं तो ज़्यादा है, तो लेस को हटाएंगे ना, समझ आया, क्या करेंगे, ये ज़्यादा है, मोर है तो नीचे लेस वैल्यू लेंगे, किससे कंपेयर हो रहा है, गर्ल से, समझ आया, कितने परसेंट है, लो भैया कर दो इसको, 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो, 7 5 35, 9 5 45, तो 7/9, 1/9 कितना होता है, 1/9 कितना होता है, बताइए 1/9 कितना होता है, 7/9 की वैल्यू आपको निकालनी है, 7/9 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, परसेंटेज में आपको पता ही है, आप कर लोगे आराम से, बताइए कितना होता है। अब जिसको परसेंटेज, अब 1/9 की वैल्यू निकाल के 7 से गुना कर देना, आपको पता लग जाएगा कि कितना आंसर आता है। अब जिसको परसेंटेज फ्रैक्शन नहीं याद तो बेटा मैं उसको ये बोलूँगा कि मेरा परसेंटेज की जो क्लास है लगभग 6 से 7 क्लास आ चुकी है, उसका बेसिक पार्ट आप देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, 11 1/9 होता है, 11.09 इसकी वैल्यू होती है। अब 7 से करना है तो 77 7/9 लगभग 78 से ज़्यादा हो जाएगी, 7 आया, 11 7 77 लगभग 78 के करीब हो जाएगी। यहाँ पे बोला था राउंड द नियरेस्ट इंटीजर, इसलिए मैं इसके करीब करीब ले लूँगा 78%, ज़्यादा पॉइंट में नहीं जाऊँगा। राइट, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब 4th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन मेडिकल, आर्ट एंड मैनेजमेंट स्ट्रीम टुगेदर। अब मेडिकल ये ले लेता हूँ ना, मेडिकल प्लस में आर्ट प्लस में मैनेजमेंट, मेडिकल पूरा लिख लो यार, मेडिकल मैनेजमेंट और ये डबल है ना, तो मेडिकल प्लस आर्ट प्लस मैनेजमेंट, इसमें जो बॉयज हैं उनका एवरेज निकालना है, कितने कितने देखो, मेडिकल के अंदर बॉयज कितने हैं, मेडिकल के अंदर 300 बॉयज है, मैनेजमेंट के अंदर बॉयज कितने हैं 300 600, और आर्ट के अंदर बॉयज कितने हैं 400, 600 और 400 1000 हो गया, कितना हो गया 1000।
अब 1000 का एवरेज निकालना तो 1000/3 कितना होगा 33.333 यही होगा ना 33 या 399.99 सी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ नेक्स्ट ईयर, अब अगले साल की बात की जा रही है, इस साल जो बच्चे हैं उससे अगले साल की बात की जा रही है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी इंक्रीज बाई 20%। जो कुल विद्यार्थी है यूनिवर्सिटी में, जो 5000 विद्यार्थियों की बात की गई थी, टोटल विद्यार्थी आपको पता है ये 5000 थे, ठीक है। यूनिवर्सिटी इंक्रीज बाई 20% एंड द परसेंटेज ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट बिकम्स 25% ऑफ द न्यू टोटल। व्हाट विल बी द न्यू टोटल काउंट स्टूडेंट इन कॉमर्स। अब क्या है, जो टोटल स्टूडेंट है ना, अगले साल क्या हुआ, इसका 20% बढ़ गया, 20% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी इसका 20% बढ़ गया, मतलब 10% यानी 500, 10% 500 होता है ना, तो 20% बराबर कितना 1000 बढ़ गया, यानी नेक्स्ट साल कितने हो गए 600 स्टूडेंट हो गए, कितने 6000 स्टूडेंट हो गए, कितने हो गए 6000 स्टूडेंट हो गए। अब कितने स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, 6000 स्टूडेंट है। अब आगे एक बात और दी गई है, एंड द परसेंटेज ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट बिकम्स 25%। और जो कॉमर्स स्टूडेंट है ना वो 25% हो जाते हैं ऑफ द न्यू टोटल, टोटल का 25% हो जाते हैं। जो ये टोटल न्यू टोटल है ना 6000, इसका 25% हो जाते हैं। तो इसका 25% कितना हो गया बेटा, निकालो। 10% बराबर कितना हो गया 600, 20% बराबर 1200 और 25% बराबर 1200 और 300 1500, यानी 1500 हो गए। कितने हो गए 1500। इसका 25% निकालना है, सिंपल। मैंने 6000 का 25% निकालना है, तो 6000 का 25% निकालना तो आपको आता ही है। 6000 का 25% 1/4 हो गया, कितना हो गया 15 चौका 60, ये होता ना। कितना निकाल 25% 1/4 करना है 25%, तो 15 चौका 60 यानी 1500 हो गया। 1500 स्टूडेंट हो गए आपके न्यू। ये पूछा व्हाट विल बी द न्यू टोटल काउंट ऑफ द स्टूडेंट इन कॉमर्स, कितने हो गए 1500, कितने हो गए 1500, जो कि राइट आंसर है। यही पूछा है इसने। ये बोला है, साफ साफ बोला है कि जो टोटल विश्वविद्यालय में विद्यार्थी है ना उसमें अगले साल क्या होगा 20% की वृद्धि होगी। अब जो कॉमर्स में जो बच्चे पढ़ रहे थे ना उस वो है ना 25% है, जो नई संख्या है ना स्टूडेंट छात्रों की कुल जो नई संख्या है उसका 25% कॉमर्स में पढ़ते हैं। तो नई स्टूडेंट की संख्या थी 6000, उसका 25% यानी 1500 स्टूडेंट आपके कॉमर्स में पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा घुमाया है और बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, मन में कर सकते हो आप इजीली। चलो अब आ गया नेक्स्ट डीआई, जो कि बेहतरीन है। इसके अंदर क्या रहने वाला है, स्टडी द पाई चार्ट एंड टेबल केयरफुली टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल लोन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ए बैंक, टोटल 120 करोड़। द टेबल शो द परसेंटेज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो एनपीए है इन ईच लोन कैटेगरी, वो दर्शाता है। तो ये आपकी पाई चार्ट है जो कि बैंकों द्वारा 120 करोड़ का लोन प्रोवाइड किया गया अलग अलग स्ट्रीम के अंदर। 5 प्रकार की स्ट्रीम है जिसमें लोन प्रोवाइड किया गया है। और ये टेबल शो करती है जो एनपीए हुए हैं, एनपीए जो खाते एनपीए हो जाते हैं ना, जिसमें कोई भी किसी प्रकार से फंड का ट्रांजैक्शन रोक दिया जाता है कुछ सालों के लिए, तो खाते एनपीए माने जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, राइट। तो ये जो है जिनके अंदर कोई भी लेना देना नहीं हुआ है इन खातों के अंदर, राइट। तो ये 5% एनपीए हो गई, ये 12%, ये 15%, ये 2%, ये आपके 10% एनपीए हो गए। तो ये डीआई करेंगे हम नेक्स्ट, क्योंकि डीआई का सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ये डीआई हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बहुत बेहतरीन बहुत सारी डीआई लेकर आएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।